बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट ट्यूटर्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सस्पेंशन, टर्मिनेशन और डिसमिसल में क्या फ़र्क है, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम सस्पेंड या सस्पेंशन। अब अगर एक सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगाई गई हैं, उन एलिगेशंस को मद्देनज़र रखते हुए उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई है। उस इन्वेस्टिगेशन में उनको कुछ प्रूफ्स मिले हैं। उन प्रूफ्स के बेस पे उस सिविल सर्वेंट को सस्पेंड किया जाता है। अब सस्पेंशन के पीरियड के दौरान वो सिविल सर्वेंट सैलरी ले सकता है, लेकिन उसको कोई भी अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते। जब तक वो सस्पेंड है तब तक जितने भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं दूसरे सिविल सर्वेंट्स को, उसको नहीं मिलेंगे। इसके बाद है टर्मिनेशन। अब अगर एक पर्सन को किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किया गया था पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर होता है उस बंदे को टर्मिनेट किया जाएगा। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पे था 1 साल के लिए, अब 1 साल गुजर गया, सारी बात है उसको टर्मिनेट किया जाएगा। एक सिचुएशन ये हो गई। सेकंड है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे है और इसका पीरियड अभी भी रहता है, लेकिन इस पीरियड के दौरान ये सिविल सर्वेंट उस डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ देता है, इस सिचुएशन में भी उस बंदे को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की, जो हम सेक्शन 11 में पढ़ के आए हैं प्रीवियस वीडियोस में, कि जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोबेशन पे होते हैं, ट्रायल बेसिस पे होते हैं, उनको विदाउट नोटिस टर्मिनेट किया जा सकता है। उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है, उस वक्त भी उनको बगैर किसी नोटिस के टर्मिनेट किया जाएगा। अगर उनकी अपॉइंटमेंट टेम्पररी थी तो उनको भी विदाउट नोटिस टर्मिनेट किया जा सकता है। इसी तरह सेकंड सिचुएशन ये पढ़ी थी हमने, एक डिपार्टमेंट में को जॉब दी गई थी, लेकिन उस डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है वो ख़त्म हो गई। जैसे मैंने उस वीडियो में एग्जाम्पल दिया था ज्यूरी का, जज के साथ साथ उस वक्त ज्यूरीज भी होते थे, तो आज के टाइम ज्यूरीज नहीं होते। जैसे ही ज्यूरीज वाली जो पोस्ट है ख़त्म हो गई, उस पोस्ट पे जो लोग थे उनको भी टर्मिनेट किया जाएगा। या फिर किसी डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेंट में 100 मेंबर्स की ज़रूरत थी, 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ टाइम के गुजरने के बाद अब उस डिपार्टमेंट में सिर्फ 50 एम्प्लॉयज़ की ही ज़रूरत है। 50 एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, उनको टर्मिनेट किया जाएगा। इस सिचुएशन में टर्मिनेट उन एम्प्लॉयज़ को किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा जूनियर्स हैं। अब जब एक सिविल सर्वेंट को टर्मिनेट किया जाता है, उस सिविल सर्वेंट को सैलरी, अलाउंसेस या पेंशन्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट के रूल्स पे। अगर वो डिपार्टमेंट कहता है कि इस बंदे को टर्मिनेट किया गया है, इसको कोई सैलरी, अलाउंसेस या पेंशन्स नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। और उनके रूल्स कुछ ऐसे हैं, सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, पेंशन्स मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। उन रूल्स के मुताबिक उनको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। एक सिविल सर्वेंट को जब टर्मिनेट किया जाता है उसको माफ़ी भी दी जा सकती है। इसके बाद है डिसमिसल। अब अगर एक सिविल सर्वेंट ने कोई भी मिसकंडक्ट किया है रूल नंबर 3 ऑफ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 के अंडर, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हैं, कोई भी वो मिसकंडक्ट करता है यानी इनएफिशिएंट है अपने काम में, या करप्शन करता है या कोई मिसकंडक्ट करता है, इन ग्राउंड्स पे पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं। उन पेनल्टीज में एक पेनल्टी डिसमिस भी है। एक सिविल सर्वेंट को डिसमिस किया जा सकता है उसकी सर्विस से। अब अगर एक सिविल सर्वेंट को डिसमिस किया जाए, उसको फ्यूचर में कोई भी कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। उसकी जो पेंशन्स और दूसरे बेनिफिट्स हैं उनको भी जब्त किया जा सकता है। एक होता है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, एक होता है रिमूवल फ्रॉम सर्विस। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में उसको फ्यूचर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, और रिमूवल फ्रॉम सर्विस में फ्यूचर में उसको कोई और जॉब मिल सकती है, उसके पेंशन्स वगैरह भी उसको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। अगर आपको लॉ ऑफ सिविल सर्विसेज के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एंड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एज वेल। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।